नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज हम फिर एक बार पुनः आप लोगों के मध्य नवरात्र के विषय में चर्चा करेंगे। शरद नवरात्र इस बार जो कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। कई सारे बिंदु हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं कि नवरात्र क्या है और इसकी महत्ता क्या है, कैसे इसको करना चाहिए, इसके करने से लाभ क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपसे निवेदन है कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के। 17 अक्टूबर शनिवार के दिन इस बार शरद नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम नवरात्रि में जो माँ दुर्गा का आगमन होता है, वारों के हिसाब से अलग अलग दिनों में अलग अलग उनका वाहन होता है और वाहन के अनुसार उनके आगमन का अच्छा या बुरा फल होता है। तो जैसे इस प्रकार इस बार जो है शनिवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो माँ का जो वाहन है, माँ का जो आगमन हो रहा है वो घोड़े पर। इसी तरह से अन्य वारों में अलग अलग वाहन होते हैं माँ दुर्गा के, और उनका अपना अपना अच्छा या बुरा प्रभाव होता है। तो अश्व वाहन होने की वजह से, घोड़ा वाहन होने की वजह से इस बार थोड़ा सा देश के लिए और साथ में लोगों के लिए भी उथल पुथल कारक, और देश के लिए पड़ोसी राज्यों से विग्रह, अनबन, ये सब स्थितियां पैदा होती। लेकिन इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो इस बार जो नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, करीब 58 वर्षों के बाद में ऐसे 3 विशेष योग में प्रारंभ हो रहा है, जो कि आम आदमी के लिए, भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पहला योग ये है कि सन 1962 के बाद में इस बार नवरात्र जब प्रारंभ हो रहा है तो शनि और बृहस्पति क्रमशः अपनी अपनी मकर और धनु राशि में संचार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, सब लोगों के लिए बड़ा शुभ संकेत है। इसके अलावा 17 तारीख को ही सूर्य का संक्रमण, भगवान भास्कर 17 तारीख को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसे संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट करता है, उसी को संक्रांति कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि संक्रांति के समय जो भी दान, पुण्य, व्रत, उपवास किया जाता है, उसका फल हजारों गुना, सहस्रों गुना अपने आप अधिक हो जाता है। तो दूसरा जो विचित्र संयोग है वो ये है। और इसके बाद में तीसरी जो खासियत है इस बार नवरात्र की, वो ये है कि नवरात्र के पूरे दिनों में करीब 7 दिन ऐसा है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे योग संयोग पड़ रहे हैं, दुर्लभ योग पड़ रहे हैं। उनमें व्यक्ति कोई भी चीज़ खरीदना, किसी कार्य का शुभारंभ करना, कोई मंगल कार्य करना, ये सब बहुत ही अच्छा रहता है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अश्ववाहन होना एक कठिनाई है, एक नकारात्मक चीज़ है, उसी प्रकार से जो ये 3 विशेष संयोग हैं, इसकी वजह से नवरात्र लोगों का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और विदाई जो होगी माँ की रविवार को होने से, हाथी पर विदाई होगी, उसका भी फल सामान्य होता है, उसमें अच्छा बुरा कुछ अधिक नहीं होता है। और 3 खास संयोगों से युक्त होने की वजह से ये नवरात्र आपके लिए विशेष है। और
तिथियों की जो घटबढ़ होती है उसकी वजह से 21 तारीख तक तो क्रम में चलेगा। माँ के 9 रूपों की पूजा होती है 9 दिनों में। तो प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और चौथे दिन कूष्मांडा, पाँचवें दिन स्कंदमाता। यहाँ तक तो क्रमवार चलेगा। इसके बाद में तिथियों की घटबढ़ की वजह से सप्तमी, अष्टमी और नवमी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अंतर होगा। ये हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे कि नवरात्र जो है में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और उसका क्या लाभ है, क्या अर्पण करना चाहिए माँ को और किस राशि के लिए कैसा रहेगा, ये विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।